नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। 8 नवंबर साल 2016 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए और उसी दिन से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, उसके बाद फिर सरकार के द्वारा 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए, जिसको लेकर के उस समय विपक्ष के लगभग सभी दलों ने, तमाम बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया कि जब जिस उद्देश्य से बड़े नोटों को बंद किया जा रहा है उससे बड़े नोट जब जारी ही किए जा रहे हैं तो फिर पहले वाले छोटे नोट बंद ही क्यों किए गए। दरअसल 500 और 1000 के नोट बंद करके और फिर नए 500 और 2000 के नोट केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए। आरबीआई ने 500 रुपये के और 2000 रुपये के नए नोट उस समय मार्केट में उतारे। उस समय ये कहा गया कि तमाम तरीके के जो अवैध जो काला धन है, उसके साथ साथ आतंकवाद, टेरर फंडिंग और तमाम सारी चीज़ों का हवाला देते हुए ये नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी को लेकर के कई तरीके के चर्चाएं, कई तरीके के परिणामों की बात अक्सर होती रहती है, पर आज बात कुछ और है। जिस समय ये नोटबंदी हुई थी उसके बाद 2000 के नोट को लेकर के अच्छा खासा विवाद उत्पन्न हुआ था, अच्छा खासा विवाद खड़ा हुआ था। विवाद इस बात पर कि जब 1000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया तो उससे भी बड़ा नोट 2000 रुपये का नोट जारी ही क्यों किया गया। उस समय सरकार ने या तमाम जो लोग हैं इससे जुड़े हुए, उन्होंने ये बात कही कि उसको जो नोटबंदी हुई है, जो नोटें बंद की गई हैं, उसको तुरंत बड़ी मात्रा में लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए बड़ी नोट जारी किए गए थे। उस समय 2000 के नोटों का बंद करने का सबसे बड़ा जो रीज़न गिनवाया गया था वो यही गिनवाया गया था। पर समय के साथ साथ धीरे धीरे जब स्थितियां सामान्य हुई तो अब ये 2000 रुपये का नोट बाज़ार से लगभग गायब हो चुका है। अब ना तो ये किसी एटीएम से निकलता है, ना ही बैंक के ट्रांजैक्शंस में, ज़्यादातर ये बैंक के द्वारा किसी को निकासी के समय दिए जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर से ये मुद्दा उछल कर के सामने आ रहा है कि आखिर 2000 रुपये के नोट गायब कहाँ हो गए। ये जो 2000 रुपये के गुलाबी नोट थे वो अब बाज़ार में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये सवाल उठना लाजिम है। अब जब भारतीय जनता पार्टी का ही के कोई नेता इस तरीके का सवाल उठाए तो इस सवाल की वैल्यू, इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। दरअसल राज्यसभा में बिहार से जो राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहाँ पर, सुशील कुमार मोदी, उन्होंने इसको लेकर के सवाल उठाए हैं। सुशील मोदी ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सवाल उठाते हुए सरकार से कहा कि 2000 के जो नोट हैं उनको चरणबद्ध तरीके से बंद कर देना चाहिए। उसके पीछे इन्होंने कई रीज़न भी गिनवाए। एक तरफ उन्होंने कहा कि 2000 के जो नोट हैं अब वो टेरर फंडिंग या तमाम तरीके की आपराधिक गतिविधियों के साथ साथ अवैध व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अब ये नोट जो है वो इनकी उपलब्धता बहुत कम हो गई है, प्रीमियर उस पर बिक रहे हैं। इस तरीके के तमाम उन्होंने सरकार से बातें कही हैं। साथ ही साथ उन्होंने चरणबद्ध तरीके से इसको बंद करने की अपील की। आरबीआई पहले ही ये बात कह चुका है कि उसने लगभग 3 साल पहले से ही नोट छापना बंद कर दिया है। अप्रैल 2019 के बाद से आरबीआई 2000 के नोटों की, नई नोटों की प्रिंटिंग नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो अब 2000 के जो नोट हैं उनको किसी भी एटीएम मशीन में नहीं भरा जाता है ताकि किसी ग्राहक के द्वारा उसकी निकासी हो सके। वैसे ही बैंक के शाखाओं में लेन देन में भी अक्सर ये देखा जाता है कि अब 2000 के नोट प्रचलन में नहीं है। तो अब ये सवाल जो उठ रहा है कि ये मार्केट से ये सारे गुलाबी नोट गए कहाँ, तो ये एक बड़ा जो अब सुशील मोदी के इन आरोपों के बाद कि इसका इस्तेमाल किस किस रूप में हो रहा है, ये खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा सुशील मोदी ने जो अभी सरकार के द्वारा डिजिटल करेंसी जारी की गई उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने डिजिटल करेंसी जारी कर दी है तो फिर ऐसे में इन बड़े नोटों का औचित्य ही क्या। साथ साथ उन्होंने अपने जो इस मांग है उस मांग के समर्थन में कई देशों की जो मुद्राएं हैं उसमें बड़ी नोटों का प्रचलन में न होने का उदाहरण भी दिया। आप सुनते चलिए सुशील मोदी का ये बयान। श्री सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, बाजार से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपये का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सभापति महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमॉनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था।
पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहां इस 2000 रुपए के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सत्य महोदय, दुनिया की जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपए का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है। चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है। यूरोपियन यूनियन में अधिकतम जो अधिकतम डिनोमिनेशन वो 200 का है। केवल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों के अंदर 5000 के नोट है। इंडोनेशिया में तो 1 लाख रुपए तक के भी नोट है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 के यूरो के नोट के प्रचलन को बंद कर दिया था। सिंगापुर ने 10,000 के नोट को 2010 में विड्रॉ कर लिया था। तो सती महोदय, जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए 1-2 साल का कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है, उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसे अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना चाहिए।